जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय में किस्मत नाथ जी को देखो, जिनके कार्य नहीं बन रहे और जिनके ऊपर नेगेटिविटीज है, भूत प्रेत है जिनके ऊपर, ये उनके लिए बता रही हूँ मैं। संडे के संडे आपने ये 7 संडे कर दो, 7 रविवार ये कार्य कर दो, तो ये आपका काम बन जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, एक मिठाई का डब्बा खाली ले लेना है, किलो का डब्बा खाली डब्बा लेके उसमें 7 तरह की मिठाई ले लो आप, और 5 पतासे ले लो उसमें रखने के लिए डब्बे में, 11 फूल ले लो और 4 लड्डू ले लो। उसमें 2 लड्डू लेने हमने जल देवता के, 2 लड्डू लेने हमने गुरु गोरखनाथ जी के नाम के। ये काम कर लो आप। फिर आपने क्या करना है, एक इत्र ले लो, परफ्यूम ले लो, जो जो 11 फूल लिए आपने उनके ऊपर आपने छिड़क देना है, फूलों के ऊपर। जब ये सामान लेना आप, फिर थोड़ी सी खीर बनाओ, थोड़ी सी खीर बना के उसमें 11 काजू, 11 बादाम, 11 किशमिश और ये चीज़ें डाल के, 11 इलायची ये डाल के आप खीर को बनाओ। थोड़ी सी खीर डब्बे में रख दो एक साइड में ही। वहीं पे आपने जर्दा बनाना है, मीठा जर्दा भी बनाना है आप लोगों ने, वो जर्दा भी ले लो आप थोड़ा सा। 7 तरह की मिठाई, ये सब कुछ आपने एक डब्बे में रख लेना है। किलो का डब्बा लेना है आप लोगों ने, उसमें ये सब कुछ रख लेने हैं। फिर आपने अगर वहाँ पे आपने धूप जगानी है, धूप ले लो, अगरबत्ती जगानी, अगरबत्ती ले लो, और दिया तो देखो आपने लेके जाना ही जाना, जो आपने नहर के किनारे, नहर में जाके आपने दिया जगाना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने घर में जिसके ऊपर देखो भूत प्रेत है, उसके ऊपर 11 बारी उल्टा मारना है आप लोगों ने। ये कह के, हे गुरु गोरखनाथ के शिष्य गोरैया नाथ, ये मैं आपके नाम का उतारा कर रही हूँ। ये अरदास करके आपने 11 बारी जय गोरैया नाथ, जय गोरैया नाथ, जय गोरैया नाथ आपने 11 बारी बोलना है। और जिसके ऊपर भूत प्रेत है उल्टा वारना है, और जिसका काम का जो कुछ कार्य नहीं बन रहे उसके ऊपर आपने ये सीधा वारना है। यही कहना है, जो भी आपके कार्य नहीं बन रहे ये बोलना है, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य सिद्ध गोरैया नाथ, ये मैं आपके नाम का भोग दे रही हूँ, तो आपने वो उल्टा वार देना, ये कह के जय सिद्ध गोरैया नाथ, जय सिद्ध गोरैया नाथ। आपने वार के समान ये कार्य देखो आप लोगों ने शाम को करना है। जब दिन ढल जाए, शाम के समय आपने नहर पे चले जाना है। नहर पे जाके आपने वो जो किलो का खाली डब्बा था उसमें जब सामान भरा, आपने थोड़े से चावल, थोड़े से 11 फूल रखे आपने, थोड़ी सी खीर ली आपने, एक दिया लिया, 5 पतासे और 4 लड्डू आप लोगों ने लिए। वो जाके आपने जब नहर पे जाओगे, जो 4 लड्डू में से 2 लड्डू आपने जल देवता को देना है। यही कहना है, हे जल देवता, ये मैं गोरैया नाथ के नाम के 2 लड्डू छोड़ रहा हूँ। जल देवता को 2 लड्डू दे देने हैं। उसके बाद 2 लड्डू गुरु गोरखनाथ जी के नाम के छोड़ने हैं उस जल के अंदर। फिर जो ये सामान आप ले गए, उस जो फूलों के ऊपर आपने इत्र गिर देना है, उसके अंदर आपने अगरबत्ती जो भी धूप लेके गए वो जगा देनी है। फिर आपने उसके अंदर दिया जगा देना है, और वो जाके आपने जल प्रवाह कर देना है। और आपने यही अरदास करनी है कि गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य सिद्ध गोरैया नाथ, यह मैं आपके लिए जो भी सामग्री थी मैंने आपको दी, और ये मेरी सामग्री को कबूल करना, कबूल करना, कबूल करना, ऐसे बोलना वहाँ बैठ के। क्योंकि ये जरूर बोलना, जब आप सामान वहाँ देने लगोगे तो आह्वान जरूर करना है कि हे सिद्ध गोरैया नाथ, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ, और ये मैं जो भी आप सामान लेके गए हो कि ये मेरी सामग्री है, आप इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ये आपने 3 बारी बोलना, आह्वान भी आपने 3 बारी करना है। ये आपने 7 संडे कर दो, 7 इतवार को ये कार्य कर दो। देखो, जिसके ऊपर भूत प्रेत है आप लोगों ने उल्टा वारना है, जिसका कार्य नहीं बन रहा, कुछ नहीं बने, उसके ऊपर आपने ये 11 बारी सीधा वारना है। उसके बाद जब 8वां इतवार आएगा, जब 8वां संडे आएगा, तो आपने क्या करना है, आस पास देखना, धूना है गुरु गोरखनाथ जी का। ज़्यादातर ये गुगा माड़ी पे मिल जाता है धूना गुरु गोरखनाथ जी का। वहाँ 2 लड्डू आपने गुरु गोरखनाथ जी के नाम के लेके जाने हैं, और 2 लड्डू सिद्ध गोरैया नाथ के नाम के लेके जाने हैं।
8वें संडे को लेके जाना है। और वहाँ जाके आपने अरदास करनी है कि हे गुरु गोरखनाथ, मैं आपके शिष्य गुरैया नाथ के जो भी मैंने 7 संडे मैंने अपनी सामग्री दी है उसको स्वीकार करना। जो भी आपकी इच्छा होगी आप वहाँ पे बोल देना। ये आपने 7 संडे करके 8वें संडे आपने ये कार्य करना है। क्योंकि जो गोरैया नाथ है, गुरु गोरखनाथ जी के चेले हैं, वो जल में रहते हैं, वो ज़्यादा जल में चलते हैं। धरती पे इंसान रूप में चलते हैं और जल में वो सांप के रूप में चलते हैं गोरैया नाथ। इसलिए मैंने ये आपको बताया है कि गोरैया नाथ के नाम का आपने जो भी मैंने सामान बोला है वो जाके आपने संडे के संडे सूरज ढलने के समय आपने वहां जाके देना है। जैसा मैंने बोला है वैसे कर लेना आप लोग। इससे आप लोगों का कार्य बन जाएगा। और जिसके ऊपर भूत प्रेत आपको लगता है कि इसके ऊपर नेगेटिविटीज है, उसके ऊपर उल्टा वारना, जिसका कार्य नहीं बन रहा उसके ऊपर आपने सीधा वारना है। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ। यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो हमारी बॉडी में, हमारे खून की नसों में रम जाती है, हमारे खून को काला कर देती है, अनेक बीमारियां लगाने में सक्षम हो जाती है। ज्यादा ये जो नेगेटिविटीज होती है, ये भूत प्रेत होता है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म जाके हमारे लीवर पे बैठ जाते हैं, हमारे पेट में गड़बड़ करते हैं। जब हमारा लीवर ही ठीक नहीं होगा तो पेट में अनेक बीमारियां लग जाती हैं। इससे हर एक बीमारी लगाने में ये सक्षम है। पूरी बॉडी में दर्दें ये कर देती है, इतनी जबरदस्त दर्दें होती हैं कि कभी तो दवाई खाने से आराम आता है, कभी दवाई खाने से भी आराम नहीं आता। इतनी दर्दें शरीर में ये नेगेटिविटी चीजें करती है। जिनके अंदर ये भूत प्रेत है उनकी पूरी बॉडी में इतना ज्यादा पेन रहता है, उसके कंधे भारी रहते हैं, उसका सिर दुखता है। देखो जिसको तंत्र खिलाया है किसी ने, उसका सिर तो देखो दुखेगा ही दुखेगा, दर्द होगा ही होगा। ये तंत्र खिलाने की सबसे पहली निशानी है। जिसको भी तंत्र दे रखा है, चाहे थोड़ा सा दे रखा है चाहे ज्यादा सा, उसका सिर फटेगा ही फटेगा। धीरे धीरे ऐसा होगा कि उसको दवाइयों का भी असर नहीं होगा। देखो कईयों के साथ गलत काम होता है, कईयों के साथ नहीं होता। कईयों को ये सूक्ष्म चीजें एहसास दिलाती है, कईयों को ये बिल्कुल भी नहीं दिलाती। क्योंकि ऐसे ऐसे केस आए हैं मेरे पास जिनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उनके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है। और कईयों को इतना एहसास दिला देती है कि उनके साथ हर कार्य करती हैं, हर कार्य होता है उनके साथ, क्योंकि उन्हें हर चीज का महसूस होता है। काले परछाई उनको दिखते हैं, गंदा काम उनके साथ होता है। जो भी वो चीजें दिखाना चाहती हैं वो दिखाती हैं। ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके हमारी बॉडी में फिट हो जाती हैं। ये बारीक सुई के नाके से भी निकल जाती हैं। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके हमारी बॉडी में फिट होती हैं। ये अनेक बीमारियां लगा देती है। डॉक्टर आपको टेस्ट के लिए बोलेगा, देखो रिपोर्ट में आपकी कुछ भी नहीं आएगा। जब रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा दवाइयां आपको लगेगी नहीं। क्योंकि जब तक हमारी बॉडी में ये नेगेटिविटीज, ये भूत प्रेत है, हमें कोई भी दवाई नहीं लगेगी। क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं होता, तब ये शरीर उनका होता है। जब भी हम कोई दवाई खाएंगे वो ये भूत प्रेत दवाई खाते हैं। मान लो अगर हमें कोई बीमारी भी है ना, अगर हमें कोई दिक्कत भी है शरीर में, तो ये हमें दवाई भी लगने नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये दवाई उनके अंदर जाती है, हमारे अंदर नहीं जाती। जैसा ये शरीर चलाना चाहेंगी ये प्रेत आत्मा, ये ऐसा शरीर चलाती हैं। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में घर घर में भूत नाच रहे हैं। मैं हर वीडियो में कहती हूँ अपनी, जिस घर में ये दारू मीट अंडा है उस घर में देखो आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें उनकी बॉडी के अंदर भी मिलेगी और उनके घर के अंदर भी मिलेगी। देखो वो उनको दिखेंगी, कोई किसी रूम में दिखते, कोई किसी रूम में। पहचानना आपने है ये क्या है क्या नहीं। अगर वो असली रूप लेके आपके आगे खड़े हो जाएंगे तो आप लोग भाग नहीं पड़ोगे, घर नहीं छोड़ दोगे कि यहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं यहाँ से भागो। वो असली रूप कभी भी आपके सामने लाके नहीं दिखाएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर ये सब कुछ आप लोगों के साथ भी हो रहा है, एक अच्छी गद्दी से जुड़ना है आप लोगों ने, एक अच्छा गुरु बनाना है, ताकि समय समय पे आप अपनी नेगेटिविटीज को चेक करा सके। कोई भी दिक्कत आए आप कॉल करके उसका पता लगा सके, या अपने गुरु गद्दी पे जा सके, जाके पता लगाए कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप यही वीडियो मेरी फेसबुक पे देख रहे हो तो इसे लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर दिया करो।